हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी 24x7 यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चैनल में फ़िलहाल यूपीए सचिवालय अनुसेवक भर्ती के तहत सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो उसके सिलेबस के अभी तक टोटल 8 से 9 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं और ये आज एक नया वीडियो मैं लेकर के आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। क्या है इस वीडियो में? तो भारतीय कृषि का भाग 2 का ये वीडियो है। जी हाँ, पार्ट 1 पहले ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा या फिर बाकी और वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप अनुसेवक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जा करके ज़रूर से देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के साथ। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार वीडियो लाते रहने के लिए, आपके लिए काम करते रहने के लिए। तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्या है? जोत एवं जोत का आकार। जी हाँ, जिस तरीके से किसान खेती करता है तो एक जोत होती है, यानी कि खेत की माप होती है। तो उसी के आधार पर खेतों की श्रेणियां यानी कि जोत की श्रेणियां और किसानों की श्रेणियां डिसाइड की जाती हैं। कभी कभी सीमांत जोत लिखा हुआ मिलता है और कभी कभी सीमांत कृषक लिखा हुआ मिलता है, या फिर सीमांत किसान किसे कहा जाता है ये भी पूछ देता है एग्जाम में। तो आपको पता होना चाहिए कि सीमांत जोत के आधार पर ही सीमांत किसान को निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं सीमांत जोत में जोत का आकार क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम। अगर यहीं पर आपसे पूछ दिया जाए कि सीमांत किसान किसे कहते हैं, तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होगी उसको हम सीमांत किसान कहेंगे। तो यानी दोनों एक ही चीज़ होती हैं। इनका भारत में सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिलता है। कितना? 67.10% जनसंख्या सीमांत जोत के तहत या सीमांत कृषक के अंतर्गत आती है। जो भी लोग खेती करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, छोटी जोत वाले किसान 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास जमीन है, जिनकी जोत है, उनको हम छोटा किसान या छोटी जोत वाला किसान कहते हैं। इनका परसेंटेज कितना है? 17.91%। आगे बढ़ते हैं। अर्ध मध्यम जोत, इनका आकार कितना है जोत का? 2 से 4 हेक्टेयर, यानी कि जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर जमीन होती है उनको हम अर्ध मध्यम किसान कहते हैं। इनका परसेंटेज है 10.04। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या है? मध्यम जोत यानी कि मध्यम किसान। तो इनके पास 4 से 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होती है और इनका परसेंटेज है टोटल 4.25%। अब लास्ट में आते हैं बड़ी जोत वाले। जी हाँ, कौन? बड़े किसान, जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है या फिर 10 हेक्टेयर से अधिक जोत होती है। इनका परसेंटेज कितना है? 0.0%। तो ये 5 टाइप के आपने जोत देखी, 5 टाइप के आपने किसान देखे। इसमें से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और ज़रूर से बनता है। तो आपसे जो भी पूछा जाए अब आप आसानी से टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं अब कृषि के विशेष प्रकार। वीडियो देखते समय आपके मन में सवाल आता है तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। कृषि के प्रकार देख लेते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती हैं, अलग अलग प्रकार का उत्पादन किया जाता है, तो उनसे भी आपका क्वेश्चन जरूर से बनता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले विटीकल्चर, यानी कि विटीकल्चर में क्या होता है? अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। अंगूरों के उत्पादन से जो भी संबंधित आपकी खेती की जाती है उसको हम विटीकल्चर कहते हैं। इसी तरह से बाकी सभी कल्चर्स हैं आपके, जैसे कि पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है? आपका मछली पालन की प्रक्रिया होती है, मछली प्रोडक्शन किया जाता है, फिश प्रोडक्शन है ना, फिशरीज जिससे संबंधित है। नेक्स्ट सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या है? रेशम उत्पादन की प्रक्रिया। यहाँ पर प्रिया नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी फसलों का उत्पादन। जी हाँ, जो भी बागवानी प्रकार की फसलें होती हैं वो हम हॉर्टिकल्चर के तहत करते हैं, जैसे कि आपकी फल हैं, सब्जी हैं इत्यादि। नेक्स्ट ओलिविकल्चर। कौन सा है? ओलिविकल्चर। इसमें क्या है? जैतून की खेती की जाती है। जैतून यानी कि ऑलिव की खेती की जाती है, तो उसी नाम से मिलता जुलता है, ओलिव से ओलिविकल्चर। नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है? शहद उत्पादन या फिर मधुमक्खी पालन, दोनों किया जाता है। शहद उत्पादन किया जाता है और मधुमक्खी पालन भी किया जाता है, यानी कि मधुमक्खी से ही शहद बनता है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या है? फूलों की कृषि की जाती है, तो उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में वनों के संरक्षण एवं
संवर्धन, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, संवर्धन से संबंधित जो क्रिया की जाती है वो आपकी सिल्वीकल्चर कहलाती है। बढ़ते हैं आगे, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर में पौष्टिक साग सब्जियों की कृषि की जाती है। जी हाँ, किसमें? ओलेरीकल्चर में। आगे बढ़ते हैं, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। जी आप सभी जानते हैं कि केचुए को किसान का अमृत मित्र कहा जाता है, तो केचुए का पालन या फिर केचुए जिसका प्रोडक्शन होता है केचुओं का, उनको हम वर्मी कल्चर कहते हैं, उस क्रिया को वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है मोरी कल्चर। मोरी कल्चर में क्या होता है? रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। जी हाँ, रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि करना मोरिकल्चर कहलाता है। एरोपोनिक्स, पौधों को हवा में उगाना। हवा में उगाना यानी कि जमीन से उनका संपर्क नहीं होता, उनको हम हवा में बांध देते हैं और उन्हीं में ही उनकी जड़ें निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, जैसे आपने मनी प्लांट का देखा होगा वैसे ही आपका है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या? फल विज्ञान। फलों से संबंधित विज्ञान को, अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। तो ये है विभिन्न प्रकार के कृषि के प्रकार। जी हाँ, विश्व में विभिन्न प्रकार के कृषि के प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आप देख लेते हैं कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन, संस्थान और बोर्ड जो आपकी कृषि से जुड़े हुए हैं और आपके लिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट, पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई या फिर ये कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में, देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। भारतीय चीनी संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर है? ये शिमला में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है आपका? कटक उड़ीसा में। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कटक उड़ीसा एक ही नाम है। कहाँ पर है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान? कटक उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये आपका करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक, कहाँ पर है? कर्नाटक। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है। नेक्स्ट है पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान आपका है बंगलुरु में या फिर बेंगलोर में। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो आपके कानपुर में दो संस्थान हो गए, एक चीनी संस्थान और दूसरा दलहन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है आपका? जोधपुर में है, राजस्थान जोधपुर में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस, कहाँ पर है? फिलीपींस में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान केंद्र, ये कहाँ है? त्रिची के तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये है आपका उत्तर प्रदेश झांसी में। नेक्स्ट ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में है आपका। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में स्थित है। तो ये सभी आपको प्रमुख कृषि संस्थान है, जरूर से याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप देख लेते हैं प्रमुख बोर्ड। तो कॉफी बोर्ड कहाँ है आपका? बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कहाँ है? कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तंबाकू बोर्ड यानी कि इनका हेडक्वार्टर्स, तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में। क्यों? केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, कहाँ पर है आपका? पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर है? दिल्ली में है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद में। केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ पर है आपका? बेंगलुरु में है। तो ये सभी मेजर्स आपके बोर्ड और अनुसंधान संस्थान हो गए। अच्छा, आपको क्या करना है, अगर आपको करंट का और वीडियो देखना है या फिर आपको ज़रूर से देखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ऑलरेडी चैनल में वीडियो अपलोड कर दिए गए, जैसे कि अटल टनल है, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं, तो ये सभी वीडियोस आपको ज़रूर से देखने चाहिए। और बाकी के 8 से 9 वीडियो जो आपके अनुसेवक भर्ती से रिलेटेड हैं वो भी जाकर के आपको ज़रूर से देखने चाहिए। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देखिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं फसलों में होने वाले प्रमुख रोग। जी हाँ, कौन कौन से रोग होते हैं फसलों में, तो पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, 1 नंबर में आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो चावल में होने वाले 2 रोग प्रमुख हैं, एक है ब्लास्ट, दूसरा है खैरा।
कौन सा है? चावल में यानी कि राइस में। एक है ब्लास्ट, दूसरा है खैरा। नेक्स्ट आते हैं गेहूँ। गेहूँ में रस्ट होता है और करनाल बंट, ये 2 रोग होते हैं। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ने में रेड रॉट और ग्रॉसी सूट रोग होता है आपका प्रमुख रूप से, जो ज़्यादा देखने को मिलता है। मक्का, मक्का में होता है आपका व्हाइट बड। क्या होता है? व्हाइट बड। सरसों में सफ़ेद किट नाम का एक रोग होता है। कौन सा? सफ़ेद किट नाम का एक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं बाजरा। बाजरा में आपका अर्गट या हरित बाल होता है। तिल, तिल में फाई लौड़ी। कौन सा? फाई लौडी आपका रोग होता है। नेक्स्ट आलू, आलू में पछेता झुलसा यहाँ पर होना चाहिए, पछेता झुलसा या फिर अंगेता झुलसा और ब्लैक हार्ट भी आपका ये रोग होता है आलू में। ये 3 रोग प्रमुख हैं, पूछे जाते हैं। केला में पनामा नामक रोग होता है और धान में टुंगरो नामक रोग होता है। तो ये फसलों में होने वाले प्रमुख रोग हैं। जी हाँ, चावल में अलग रोग और धान में अलग रोग, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और कल मैंने आपको बताया था कि भारत में टोटल कितनी वेटलैंड्स हैं? टोटल 37 वेटलैंड्स हैं भारत में। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कितनी है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। नेक्स्ट विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। सभी इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपको जरूर से पता होने चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर से बताएं। आपको पसंद आता है तो इसको अच्छा, एक आखिरी और है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। आपको पसंद आया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके मन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ जैसा आप सभी से कि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर से जा करके देख लें। अभी आपके पास वक्त है क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो आपको बिल्कुल से टाइम नहीं मिलने वाला, इसलिए डिले मत करें और वो वीडियोस को जल्दी से जा करके देख लें। अगर आपका मन अभी भी कोई सवाल है, आप हमसे सोशल मीडिया हैंडल से पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।